जिन प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत मस्त होइएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा लेसन, जिसका नाम क्या रहेगा? द्विघात समीकरण, है ना। क्या नाम है इसका जी? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण जो होता है ना, ये काफ़ी आसान है और इससे काफ़ी प्रश्न भी बनते हैं, है ना। इससे ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया काफ़ी से प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे 4.1 को। यहाँ पे क्या है? 4.1 यानी फर्स्ट में दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो यानी इसको स्टार्ट करने से पहले अभी हम लोग कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं और बेसिक थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, है ना। देखिए तो बेसिक इसमें क्या हमने लेकर आए आपके लिए, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि चर मान होता क्या है, फिर चर अचर के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। देखिए चर का अर्थ यह होता है कि जो बदलते रहता है ना। जैसे में ABCD, है ना। ABCD हम लोग कहाँ तक बोलेंगे? जेड तक हम क्या बोलेंगे? चर मान बोल देंगे। बोलिए चर मान किससे कहते हैं? तो ए से लेकर जेड तक हम क्या बोलते हैं? चर मान बोलते हैं। फिर देखिए नंबर 2 में क्या लिखे? अचर। अचर मान होता क्या है जी? तो अचर मान यह होता है कि जो बदलता नहीं है, जो स्थिर रहता है ना, जो फिक्स रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। फिर अब इसके बाद देखिए द्विघात समीकरण की पहचान। क्योंकि हमने ये द्विघात समीकरण की पहचान क्यों लिखी है? क्योंकि मेरे लेसन का ही नाम क्या है? द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण, है ना। तो हम पहले द्विघात समीकरण की कैसे पहचानेंगे, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो नंबर 1 में लिखे हैं, नंबर 1 की नोट में कि चर मान। तो अभी हमने चर मान के अर्थ क्या समझे कि जो बदलता है ना, जिसका मान, उसको हम क्या बोलते हैं? चर मान। तो चर मान रूट में नहीं होना चाहिए, है ना। जो रूट में है समझिएगा कि वो मेरे द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए यहाँ पर x जो है ना, इस 7 रूट में हमको इससे कोई मतलब कोई बहस नहीं है, लेकिन मेन बहस किससे है? x से। और यहाँ पे x क्या है? मेरा चर है, और चर यहाँ पे कहते हैं रूट में है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये मेरे द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है, है ना। फिर देखिए यहाँ पर 7x² + 6 रूट x + 6, यानी यहाँ से यहाँ तक अभी हम लोग को 6 तक लगा था, तो ये द्विघात समीकरण हो सकता है ना। लेकिन जैसे अभी हम लोग एक कदम और आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्या देखें कि रूट में x लगा हुआ है, ये भी मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ कब द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 2x² प्लस में 7 रूट x + 9, है ना। ये भी मेरे द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है। कारण क्योंकि यहाँ पर मेरा जो चर है वह संकट है, यानी कि रूट में फंसा हुआ है। अब फिर देखिए और हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। तो नंबर आगे के देखिए, नंबर आगे की नोट में कि चर के घात किसका नहीं, यहाँ पर है पहले, हाँ। चर मान बाटा में नहीं होना चाहिए, है ना। जो चर मान है XYZ, है ना, ABCD, वो मेरा बाटा में नहीं होना चाहिए। देखिए 7x² क्या बाटा में है? नहीं बाटा में, प्लस 6/3x, अच्छा ये बात है। तो यहाँ पर ये बाटा में कौन है? x है, इसलिए ये मेरा चर द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं आएगा, है ना। क्या मेरे द्विघात समीकरण का उदाहरण आएगा? तो नहीं, ये बिल्कुल जी नहीं आने वाला है। अब देखिए फिर अब यहाँ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नंबर आगे लिखे हुए हैं x² + 1/2x प्लस कितना है? 15। क्या ये भी मेरा द्विघात समीकरण का उदाहरण है? तो नहीं, ये मेरा द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो चर मान है यह किस में है? कहाँ है? तो बटा में लगा हुआ है, इसलिए ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा। फिर देखिए 2/5 x² 2/5 x² + 7x + 6, क्या ये मेरा द्विघात समीकरण होगा? तो नहीं, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। कारण क्या है? तो कारण यह है कि यह मेरा जो चर है यह बटा में फंसा हुआ है। फिर देखिए एक और हमने आपके लिए बात लिखे हैं कि चर के घात ऋणात्मक यानी माइनस में नहीं होना चाहिए। जो चर के घात है, जैसे यहाँ पर घात कौन है? 5x को हम लोग बोलेंगे आधार, जो इसके जो ऊपर जो पावर आता है 2, 3, 10, 12 जो भी है वो उसको हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, है ना। देखिए 5x² - 2 घात, कितना घात है? 2 घात है। क्या ये मेरा द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि अब जो चर के जो घात है वो माइनस में लगा हुआ है, इसलिए ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा, ना। आइए कुछ भी रहे, हमको उससे कोई भी बहस नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर 3x² 3x⁻2 + 7x + 2, क्या ये मेरा द्विघात समीकरण होगा? तो नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। कारण क्या है? कारण क्या है जी? कारण क्योंकि यहाँ पर जो घात है ये माइनस में फंसा हुआ है ना। फिर देखिए 7x⁻2 प्लस सीधे खैर बस इतना ही है। क्या ये भी मेरा द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि ये मेरे द्विघात जो समीकरण है या यहाँ पर जो घात है या माइनस में फंसा हुआ है ना। फिर देखिए आगे हमने और भी बात आपके लिए लिखी है कि द्विघात समीकरण के सबसे अधिक घातों की संख्या 2 ही होना चाहिए, है ना। 2 ही होता है। द्विघात समीकरण के सबसे अधिक घातों की संख्या कितना होना चाहिए? 2। बताओ द्विघात समीकरण में सबसे अगर अधिक घात आएगा तो कितना आएगा? 2 ही होना चाहिए। 2 से हमको फाजिल अगर होगा तो हम लोग उसको द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते, है ना। अब देखिए
द्विघात समीकरण के व्यापक रूप बोले या इसको मानक रूप भी बोल सकते हैं। इसके व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है 0। कि ये मेरे द्विघात समीकरण के क्या हो गया, तो व्यापक रूप हो गया। आप लोग बोलिएगा हम लोग ऐसे ही पढ़े थे, कहीं और रिलेशन में पढ़े हुए थे। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप लोग ऐसा पढ़े होइएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो ये आप लोग कहाँ पढ़े होइएगा, किसका यह व्यापक रूप है। तो ये जो आपका व्यापक रूप है या बहुपद का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, बहुपद का। या बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। बोलिए बहुपद का व्यापक रूप क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और देखिए यहाँ भी पूरा, यहाँ भी आपका जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम है, और यहाँ भी क्या है आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक सेम है। यानी कि अब सीधी सी बात हम लोग एक लाइन में किया जाए, ज़्यादा बहस नहीं किया जाए, तो आप लोग सिर्फ एक ही बात समझिए यहाँ पर कि जो बहुपद होता है, बहुपद और समीकरण, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है, तो अंतर 0 यानी शून्य का होता है। बोलिए बहुपद और समीकरण में क्या चीज़ का अंतर होता है, तो शून्य माने 0 के ही होता है अंतर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर बराबर में 0 नहीं है और यहाँ पर बराबर में 0 है ना। समझ में आया। चलिए हाँ देखिए, इतना बहुत ज़रूरी बताना था। क्यों, क्योंकि हमको 4.1 में इस सब का बहुत ज़रूरी है ना। बाकी जो भी है मूलों की प्रकृति, व्यापक रूप और इसका जो फार्मूला होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वहाँ पर जब हम लोग लेसन जब कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम लोग आपको बता देंगे इसमें कौन सी फार्मूला यूज होगा। जो 4.1 है यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें 8 गो मैथ है, 8 गो फिर इसके आगे भी है, इसमें कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो बस मात्र आप लोग इतना ही फार्मूला का यूज करना है ना। बोलिए जितने भी चीज़ हमने अभी बताए हैं आपको, आप लोग नोट कीजिए उसको, और नोट करके मेरे साथ ये लेसन जब बनाएंगे तो लेसन भी बनाइएगा, बहुत आनंद आएगा। पूरा आसान तरीका हमने इसमें ढूंढे हैं आपके लिए। अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ये सबको मालूम होगा, बच्चा बच्चा पूरा गली गली हाला है कि यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। फिर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये सब किसको नहीं मालूम है ना। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसी को ना बोलते हैं कि जोड़ दो और छोड़ दो, है ना। मैंने ए प्लस बी को जोड़ दो, आप ए माइनस बी को छोड़ दो, है ना। फिर देखिए ए प्लस बी के होल क्यू, कौन क्यू, होल क्यू। देखिए जब यहाँ पर 2 जब रहेगा तो इसको होल स्क्वायर बोलेंगे, और जब 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे, होल क्यू बोलेंगे। तो बोलिए ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, है। फिर देखिए नंबर 5 में ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस बी को। समझ में आया बात। ए माइनस बी का होल क्यूब देख लीजिए आप लोग। चलिए इतना फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे फार्मूला में, वीडियो में जब हम लोग लेसन कर रहे हैं होंगे तब। अब देखिए नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए, क्या कीजिए, एक मिनट रुकिए थोड़ा, हाँ चलिए यहाँ पर बोल दे रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमने अभी बताया ना, जैसे आपको द्विघात समीकरण अगर पहचाना होगा तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, और कैसे हम लोग पहचानेंगे से वो द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। चलिए हम लोग मिलते हैं नंबर 1 के साथ में। और देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन भी लिख दिया आपके लिए, जांच कीजिए निम्न क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, और फर्स्ट वाला का हमने यहाँ पर लिख भी दे रहा है, आपको फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा होगा। ये फर्स्ट में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पर एक्स प्लस 1 का भी होल स्क्वायर निकलना है ना, यही वाला फार्मूला निकलना है। तो चलिए हम लोग पहले इसको क्या बोलेंगे, सोल्व, SOLV, सोल्व मीन्स क्या होता है, हल। देखिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना, बराबर। देखिए 2 में x से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 2x, माइनस है तो माइनस, 3 दूना कितना आ जाएगा, 6, है ना। और देखिए जब डबल जब बराबर आएगा ना तो इसको एरो साइन बना देंगे, क्या बनाएंगे, इसको एरो साइन बना देंगे, है ना। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर के ना प्लस में कितना है, बराबर के प्लस में कितना, 2x है, जब इन्हें आएगा तो माइनस में 2x, बराबर के प्लस में कितना है, बराबर के कितना है, माइनस में 6 है, तो इधर आएगा तो प्लस में 6, बराबर क्या है, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, 2 प्लस में या 2 माइनस में, कि खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। फिर देखिए प्लस में 1 बचा, प्लस 1,
बराबर क्या होगा 0। बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो क्या बोलिए कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। क्या है, ये द्विघात समीकरण है। नंबर 2 में देखेंगे हम लोग, नंबर 2 में क्या बोला है कि x² - 2x ना। देखिए यहाँ पर अभी कोई भी काम नहीं है अभी हम लोग करना। x² - 2x के क्या लिख दिया, 2x हो गया, 2x बराबर माइनस में गुना करना है प्लस वाला से, तो 3 दूना 6 और प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, 3 दूना 6 हो गया। फिर माइनस से गुना करना है माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। और यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 दिन कुछ नहीं ना है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 के 2 लिखिए और यहाँ पर x अकेले थे, यहाँ पर x है ना। अब देखिए यहाँ पर x² - 2x बराबर के माइनस में 6 है, जब इन्हें तो प्लस में 6 बराबर में प्लस में कितना है 2 है, 2x है, तो जब इन्हें तो माइनस में 2x बराबर क्या होगा 0, बराबर क्या बन जाएगा 0। अब देखिए अब इसके बाद में ध्यान देंगे हम लोग पर x² कितना है, x² के x² लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए x वाला क्या गो है, तो यहाँ पर 2x माइनस में, फिर यहाँ पर 2x माइनस में, दोनों माइनस माइनस में है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। 2 2 कितना हो जाएगा 4, जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह करके लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे, माइनस 4 हो गया, प्लस 6 के प्लस 6 बराबर क्या बच गया 0। तो बोले क्या ये द्विघात समीकरण का उदाहरण है, तो हाँ उदाहरण है। कारण कि हमने बताया ना इससे पहले कि कैसे कैसे होगा, अगर रूट में रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, और बटा में होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, यदि इसका घात माने स्क्वायर जो है अगर माइनस में रहेगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन बोलिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो क्या बोलिएगा हाँ द्विघात समीकरण है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 को अब हम लोग सोल्व करेंगे। और प्रश्न नंबर 3 कैसे होगा कि पहले जो x है ना, यहाँ पर x से गुना करेंगे x में, तो क्या आ जाएगा x² आ जाएगा, x² आ जाएगा। फिर जो x है इससे गुना करेंगे +1 में, तो क्या आएगा प्लस वो। देखिए x में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, तो x के x हो गया। फिर देखिए -2 से गुना करेंगे +1 में, तो क्या आएगा -2x। फिर देखिए -2 में गुना करेंगे +1 से, तो क्या आएगा -2 बराबर है, तो बराबर है ना। फिर देखिए x में गुना करेंगे x से, तो क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। x में गुना करेंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा प्लस में 3x आ जाएगा। x में -1 से गुना करेंगे, याद रखिए माइनस है, माइनस में गुना करेंगे x से, तो क्या आएगा -1 आएगा। और -1 में गुना करेंगे कितना से +3 में, तो क्या आएगा -3 है ना। अब देखिए अब यहाँ पर बात अब कैसे अब आएगा मजा। आओ x² अकेले तो x² के x² लिख दीजिए, 2x प्लस में माइनस में और सीधे x प्लस में, तो कितना आएगा माइनस में x, माइनस में 2 के माइनस में 2 गया बराबर के इन्हें। पहले इसको भी हम लोग वही हल करेंगे, x² घटेगा 3 में से, अब x घटेगा तो क्या प्लस में 2x माइनस में 3 है ना। फिर देखिए जो भी इधर प्लस में है सबको इधर भेज दो, प्लस वाला को माइनस और माइनस वाला को प्लस कर देंगे है ना। पहले इधर जैसे वैसे उतार दिए, इन्हें प्लस में है बराबर के इधर प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में x² बराबर इधर प्लस में कितना 2x है, जब इधर आएगा तो माइनस में 2x बराबर के प्लस में 3 है, जब इधर आएगा तो बराबर माइनस में 3 है ना, जब इधर आएगा तो प्लस में 3 बराबर 0। अब देखिए x² प्लस में और x² माइनस में, प्लस माइनस में है तो क्या कट जाएगा, कट गया। यहाँ पे क्या बचेगा x और माइनस में x और माइनस में 2x कितना जाएगा माइनस में 3x, 2 गो में से 3 गो 2, अच्छा -2 और -3 नहीं +3 है, तो +1 बराबर 0 के द्विघात समीकरण है। हमने क्या बोला है कि द्विघात समीकरण में अधिकतम घातों की संख्या कितना होता है 2 होता है, इसमें तो 1 है कि द्विघात समीकरण होगा, तो बोलिएगा नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, यही होगा द्विघात समीकरण नहीं, और यही क्या होगा नहीं हम लोग का आंसर होगा। समझ में आया बात। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और 4 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है जी, हाँ चलिए 4 नंबर प्रश्न में भी हम लोग वैसे ही गुना है, x में 2x से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2x² आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए x में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा x के x रहेगा, और -3 में गुना करेंगे 2 से तो क्या आएगा -6x, और माइनस में गुना करेंगे प्लस से तो क्या आएगा -3 है ना। अब देखिए x में गुना करेंगे x से तो क्या आएगा x², और x में गुना करेंगे 5 से तो क्या आएगा 5x। बात समझ में आया, ठीक है क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब x² के 2x², 6 में से x करेगा तो माइनस में सीधे 5 आ जाएगा, और -3 के -3। देखिए इन्हें प्लस में कितना है x² जब इन्हें आएगा तो माइनस में x² बराबर में प्लस में जब इधर भी आएगा तो ये क्या माइनस में 5x बराबर क्या हो गया जी। बात समझ में आया। अब देखिए अब 2x² में से x² घटाएंगे तो क्या आएगा सीधे x² आ जाएगा, -5 है -5 कितना माइनस में 10x, -3 के -3 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है, तब क्या बोलिएगा हाँ ये द्विघात समीकरण है, और इसका हाँ ही क्या होगा हम लोग का आंसर बनेगा।
इसका हाँ क्या बनेगा हम लोग का आंसर बन जाएगा। बात समझ में आया। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 को हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सोल्व करेंगे। 2x में गुना करेंगे x से तो क्या आएगा 2x² है ना। फिर देखिए 2x से गुना करेंगे अभी माइनस में 3 से, प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा -3 दूना 6x, कितना x 6x। और देखिए -1 में गुना करेंगे x से, एक से किसी भी संख्या में गुना करते हैं उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जे होगा तेम ही रहता है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, और 1 में गुना करेंगे x से तो क्या होगा x हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और 3 के 3 हो जाएगा, बराबर के बराबर। x में x से गुना करेंगे क्या आ जाएगा x², x में गुना करेंगे 1 से क्या आ जाएगा माइनस में सीधे x आ जाएगा। अब 5 में गुना करेंगे x से तो क्या आएगा जी +5, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है तो +5 हो जाएगा। फिर देखिए +5 से गुना करेंगे -1 में तो क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 में x से गुना करेंगे तो क्या आएगा 5 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग पहले 2x² लिख देंगे, और माइनस में 6x माइनस में x कितना हो जाएगा -7x + 3 बराबर, अभी दे दिया जाए ना, बराबर दे दिया जाए x²। 5 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 4x, प्लस में आएगा फर्स्ट ना, प्लस 4x -5, ठीक है, ये 2 है 2। अब देखिए, अब इसको देखेंगे 2x² माइनस में 7x प्लस में 3। अब देखिए, अब इधर में हाँ प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में x², ये भी प्लस में, जब इधर भी आएगा तो माइनस में 4x, ये माइनस में, जब इधर बराबर की इधर आएगा तो प्लस में 5 बराबर 0। बोलिए 2x² में से x² घटाएंगे तो क्या आएगा x² माइनस 7 नहीं 7x नहीं 7 और 4 कितना 11x हो गया 11x। फिर देखिए, फिर अब यहाँ पे क्या आ गया 11x हो जाएगा। अब 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। क्या दीर्घात समीकरण है या नहीं है, तो बोलेगा हाँ ये दीर्घात समीकरण है। और अभी हम लोग का इससे कोई भी बात नहीं है, इससे पहले हमको देखना है कि हाँ इसमें घातक संख्या 2 आ रहा है ना, बस हम लोग का हाँ और ना में आंसर देना है, हाँ और ना में, तो ये क्या होगा आंसर हो गया हाँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा देखा जाए कि x² + 3x + 1 बराबर x - 2 के क्या है होल क्यूब है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे कि इधर में देखिए कोई काम करना है नहीं, जैसे जैसे हम लोग रख दिए, फिर बराबर के बराबर दे दिए। x - 2 का होल स्क्वायर क्या होता है x² - 4x + 4, कैसे आएगा इसको यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया। और इसको आप लोग कैसे बनाइएगा कि x - 2 का जो होल स्क्वायर है x² - 2ab होता है, तो 2 गुने x गुने 2 + 2 के स्क्वायर, यानी 2a का मान x है, फिर गुना b का मान कितना है 2 ही है। देखिए x - 2 है ना, यानी a का मान x और b का मान 2 है ना। अब देखिए x² माइनस के माइनस है, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, और x के x प्लस 2 के स्क्वायर 4, है ना। समझ में आया। यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर x² - 4x + 4 कैसे आया है देख लिया आप लोग। और यहाँ पर हम लोग क्या देंगे बराबर चिन्ह देंगे, नहीं बराबर नहीं देंगे, यहाँ पर इक्वल देंगे, है ना, यानी ये रोशन देंगे। x² की x² प्लस में कितना है 3x प्लस में 1 बराबर के प्लस में कितना है x², जब इधर आएगा तो -x² बराबर में प्लस में माइनस में है, जब इधर आएगा तो प्लस में 4x बराबर में प्लस में, जब इधर आएगा तो माइनस में 4 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए x² प्लस में आने भी प्लस, इधर प्लस में इधर माइनस में कट के 0 हो जाएगा, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7x, और 4 में से 1 हटाएंगे तो माइनस में 3 बराबर 0। क्या दीर्घात समीकरण है, तो हम लोग बोलेंगे क्या नहीं, ये दीर्घात समीकरण नहीं है, और हम लोग का नो ही क्या रहेगा आंसर बनेगा, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है कि x + 3 के होल क्यूब प्लस 2 इंटू बराबर 2 इंटू x² - 1, x² है कितना ये x² - 1 है। अब देखिए x + 2 के होल क्यूब यानी ये किसके पर बैठेगा, तो a + b के होल क्यूब पर बैठेगा, a³ + 3a² b + 3ab² + b, है ना। अब देखिए इस ही सूत्र पर हम लोग इसको बैठाएंगे x + 2 के होल स्क्वायर, और a किसको मानेंगे x को, और b किसको मानेंगे 2 को मान लेंगे, है ना। यानी x³ + 3x² प्लस गुने 2 प्लस 3 गुने x गुने 2 के स्क्वायर प्लस 2 के क्यूब बराबर 2x में गुना करेंगे। अब देखिए 2x में गुना करेंगे x² है कितना है x², तो क्या आएगा 2x के पावर 3 माइनस 2x में गुना करेंगे x से, तो क्या आएगा -2x, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए x³ - 3
में गुना करेंगे 2 से तो क्या होगा 6 प्लस के प्लस है और एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 2 के स्क्वायर 4 4 3 आई 12 एक्स प्लस 2 का क्यू 8 बराबर के प्लस में कितना है 2x है। जब इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 2x³ बराबर के माइनस में कितना है 2x है। इधर आएगा तो प्लस में 2x बराबर 0 2x हो गया यहाँ पर 2x बराबर 0 ठीक है। यहाँ पर 2x है ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2x³ में से x³ घटाएंगे तो कितना आएगा -x³ प्लस स्क्वायर वाला क्या है ये अकेले है ना तो लिख दो यहाँ पर 6x² ठीक है। फिर देखिए x वाला क्या है यहाँ पर बराबर के माइनस में था, जब इधर है तो प्लस में हो गया 2x है, प्लस में 2x है ना, तब 12 2 14 को x हो जाएगा प्लस में 8 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है तो हम लोग बोलेंगे नहीं। कारण क्या है क्योंकि यहाँ पर जो द्विघात समीकरण हम लोग पढ़े हैं कि द्विघात समीकरण में अधिकतम घातों की संख्या कितना होना चाहिए 2 ही होना चाहिए और इसमें कितना है 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा और हम लोग इसका आंसर क्या बोलेंगे नो बोलेंगे है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अंतिम और लास्ट नंबर है, 1 नंबर का लास्ट नंबर प्रश्न है x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 के होल क्यूब है ना। जैसे हम लोग बनाए ना अभी a + b के होल के ऊपर और a - b के होल के ऊपर ठीक है, वैसे ही बनेगा ये भी। और इसमें कौन सा फॉर्मूला चलेगा जी a - b के होल क्यूब वाला चलेगा फॉर्मूला। क्या बनेगा इसका a³ माइनस हो गया यहाँ पर -3a² प्लस 3ab² और माइनस में कौन क्यों b क्यू ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे चलेगा। और यहाँ पे देखिए x - 2 के होल क्यूब हम लोग कैसे बैठे हैं तो x³ - 3x² गुने 2 प्लस 3 गुना x गुना 2 के क्यूब 2 के स्क्वायर -2 के क्यूब ठीक है। तो x³ के x³ -4x² - x + 1 जेम करते हैं हम उतार दिए इसको। फिर देखिए x² के x³ हो गया माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा 6x² प्लस 2 के स्क्वायर 4 4 3 आई 12x माइनस में 8 माइनस में कितना 8 ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर x³ -4x² - x + 1 बराबर के प्लस में कितना है x³ है, जब इधर आएगा तो माइनस में x³ बराबर के माइनस में कितना 6x है 6x² जब इधर आएगा तो प्लस 6x² माइनस 12x आइए कितना माइनस में 8 है, जब इधर आएगा तो प्लस में 8 बराबर क्या होगा 0। x³ प्लस में x³ माइनस में कट गया। फिर देखिए स्क्वायर वाला क्या हुआ है तो 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा प्लस 2x² 12x और 1x कितना है माइनस में 13x। फिर देखिए बिना x वाला क्या हुआ है तो 8 1 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है तो बोलिएगा हाँ ये द्विघात समीकरण है। तो इसका हाँ ही हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। क्या समझ में आया। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2 नंबर प्रश्न को। और 2 नंबर प्रश्न 2 नंबर में कोई प्रश्न है 2 नंबर में 5 प्रश्न है A1 2 3 4 और 5। हम लोग पूरा 5 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि 4.1 के पार्ट कितना 2 रहेगा उसमें हम लोग भेंट करेंगे और वहाँ पर आपका पूरा बेहतरीन तरीक़ा से और इससे और बेहतरीन से बेहतरीन बनाएंगे हम लोग उसमें। तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।